उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी और प्रशासनिक गलियारों में दो तरफा हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान एसएसआर के दौरान सामने आ रहे आंकड़ों ने सभी राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में चल रहे वोटर लिस्ट अपडेट के काम के बीच अपने अपने वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद तेज हो गई है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वे सामान्य नहीं हैं। सियासी दलों की यह बेचैनी बेवजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए 6 राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े और यूपी के संभावित डेटा की अहम भूमिका है। इस सियासी चिंता को समझने के लिए हमें दूसरे राज्यों के हालिया आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। ड्राफ्ट रोल के मुताबिक बिहार में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे, जो वहां के कुल वोटरों का लगभग 8.31% था। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी करीब 58 लाख नाम कटने की संभावना जताई गई है। लेकिन जब इन आंकड़ों की तुलना उत्तर प्रदेश से की जाती है तो स्थिति और भी गंभीर नजर आती है। यूपी में वोटर रिवीजन को लेकर अब तक जो संभावित आंकड़े 11 दिसंबर तक सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख मतदाता अपनी जगह से शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि 84 लाख से ज्यादा मतदाता जांच के दौरान गैर हाजिर मिले हैं, यानी वे अपने दर्ज पते पर नहीं पाए गए। इतना ही नहीं, 46 लाख मतदाता अब जीवित नहीं हैं और करीब 23,70,000 ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम 2 जगहों पर पाया गया है। इन करोड़ों नामों के इधर-उधर होने का सीधा असर आने वाले चुनावों के नतीजों पर पड़ना तय है। यही वजह है कि हर दल अपने वोटर को लिस्ट में सुरक्षित रखने के लिए भाग-दौड़ कर रहा है। वोटर लिस्ट में मची इस उथल-पुथल के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक सरगर्मी भी अपने चरम पर है। गांवों की चौपालों से लेकर लखनऊ के सत्ता के गलियारों तक हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव कब होंगे। यह चुनाव इसलिए भी बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि इन्हें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल माना जाता है। ग्रामीण मतदाताओं के लिए इन चुनावों का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 3 इससे सीधे तौर पर उनके गांव का विकास और स्थानीय राजनीति की दिशा तय होती है। यही कारण है कि सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। फिलहाल ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्यों तक की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि चुनाव किस महीने में कराए जाएंगे और इस बार आरक्षण की व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही कई संभावित उम्मीदवारों के समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल आने वाले दिनों में और गर्माने वाला है, क्योंकि एक तरफ मतदाता सूची से करोड़ों नामों के कटने जुड़ने का गणित है, तो दूसरी तरफ गांव की सरकार चुनने की बड़ी चुनौती सामने है।